Hello viewers, this is Dr. Shahzad, and in today's session we will try to cover IELTS academic reading from the scratch. We will discuss about the format, we will discuss about the number of questions, we will also discuss about the types of questions we will be having in the IELTS academic reading, and we will also discuss the misconceptions. इन सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे आज के सेशन में. लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट. आइल्स एकेडमिक रीडिंग जो है बेसिकली 1 घंटे का आपका टेस्ट है. और टेस्ट किस चीज़ का है आपका? दिस इज द टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली इट इज़ द कंप्रीहेंशन, एंड कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. दे वांट टू नो अबाउट योर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, what you can perceive and understand from given text. कि आपको एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और आपको एक लिमिटेड सा टाइम दे दिया जाता है और आप उसमें से क्या सीखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है उस टेक्स्ट को लेकर के. बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू एनी कंट्री वेयर योर लैंग्वेज इज नॉट बीइंग स्पोकन. आप किसी ऐसे कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप स्टडी के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हो या आप इमिग्रेशन या वर्क परमिट के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हो, यू वुड बी हैविंग द इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेज ओवर देयर एज योर लैंग्वेज इज नॉट बीइंग स्पोकन. सो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा जहाँ आपको इंग्लिश में कंटेंट मिलेगा और वहाँ उस कंटेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है. जस्ट इन दिस टेस्ट दे वांट टू नो अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी. कि आपको एक टेक्स्ट मिलता है और आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ट होती है. दिस इज अबाउट आइल्स एकेडमिक रीडिंग. इवन आइल्स जनरल रीडिंग का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए. हियर सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर. आपको टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाता है. आपकी रीडिंग असेसमेंट का टाइम है 1 आवर, मीन्स 60 minutes, and in these 60 minutes you have to attempt the 40 questions. आपको 40 questions को आंसर करना है. इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं. आपको मैचिंग हेडिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको मैचिंग इंफॉर्मेशन के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको ट्रू फॉल नॉट गिवन्स मिलते हैं, आपको यस नो नॉट गिवन्स मिलते हैं, आपको लेबलिंग डायग्राम के टास्क मिलते हैं, आपको समरी कंप्लीशन मिलते हैं, आपको शॉर्ट आंसर्स वाली कैटेगरी मिलेगी और भी कुछ कैटेगरीज आपको आपके टेस्ट में मिलेंगी. अभी यहाँ आपका फॉर्मेट जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपके 3 पैसेजेस हैं. आपके टेस्ट में आपको 3 पैसेजेस मिलते हैं. पैसेज 1 13 क्वेश्चन, पैसेज 2 13 क्वेश्चन एंड पैसेज 3 14 क्वेश्चन. और मैं अगर इसको कैटेगराइज करूं तो आपका डिफिकल्टी लेवल भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है विद द नंबर ऑफ पैसेजेस. लाइक पैसेज 1 इजियर है, पैसेज 2 एवरेज है, पैसेज 3 जो है इट इज अ डिफिकल्ट वन. ये दूसरे दोनों की निस्बत इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हायर है. तो आपने इसी अप्रोच के साथ आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट जो है वो इसी एतबार से होगी ताकि आप पूरा टेस्ट अपना गिवन टाइम में अटेम्प्ट कर सकें. बेसिकली रीडिंग के जो है ना 7 टेक्निक्स हैं जो हमें एजुकेशनिस्ट ने बताया कि देयर आर 7 रीडिंग टेक्निक्स. 7 रीडिंग टेक्निक्स होती हैं. और टेक्निक्स किस तरह से बनती हैं? रीडिंग के मकसद को लेकर के एक टेक्निक बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल कि हमें एक कंटेंट दे दिया गया है, कंटेंट को रीड करने का क्या मकसद है और इसको रीड करने के लिए हमें कितना टाइम है हमारे पास. इन दोनों चीज़ों को लेकर के एजुकेशनिस्ट ने एक अलग से टेक्निक बना दी रीडिंग की. फॉर एग्जांपल जिस तरह हम इबादत के लिए अपनी कोई रिलीजियस बुक को रीड करते हैं, इट इज़ द डिफरेंट टेक्निक. हम हिस्ट्री की किसी बुक को लेकर के उसे रीड कर रहे होते हैं, इट इज़ द डिफरेंट टेक्निक. हम जो है किसी एकेडमिक बुक को रीड कर रहे होते हैं, उसको रीड करने की डिफरेंट टेक्निक है. यहाँ हमारे पास आइल्स का टेस्ट है, हमें आइल्स के टेस्ट में एक कंटेंट है जो बहुत ज़्यादा है, कंटेंट भी दिया गया है और लिमिटेड टाइम है.
और इसके लिए जो है हमें एक टेक्निक अलग से अप्लाई करना पड़ेगी, विच इज कॉल्ड स्किमिंग एंड स्कैनिंग. Here I would ask the question from my students. आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन होगा कि why the academic reading is difficult. Academic reading जो है ये मुश्किल क्यों है? Academic reading जो है मुश्किल इस वजह से है. For example, I am the person who have the background related to literature. I don't have any science background. लेकिन आपको एकेडमिक जो आपकी आइल्स एकेडमिक रीडिंग कंटेंट है उसमें आपको साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल मिलते हैं, तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जो कि उस रिसर्च में गिवन है, जो आपके कंटेंट में गिवन है, आइल्स के रीडिंग की कंटेंट में आपको गिवन होते हैं, जो आपने शायद पहली दफा जिसको रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट था. सो दैट्स व्हाई यू नॉर्मली फेस द डिफिकल्टी व्हाइल अटेम्प्टिंग योर रीडिंग मॉड्यूल. ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा मसला रीडिंग में आता है. उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके लिए जो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द रीडिंग टेक्निक्स, और मैंने कहा कि आइल्स की एकेडमिक रीडिंग या जनरल रीडिंग दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई होती है इट इज कॉल्ड स्किमिंग एंड स्कैनिंग. अभी स्किमिंग जो है ये एक अलग चीज है, स्कैनिंग जो है ये एक अलग चीज है, लेकिन हम टेस्ट में हम इन दोनों चीजों को लेकर के चल रहे होते हैं. और जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने ऐसे प्रोसेस से जब कोई गुजर रहा होता है, जब ऐसे प्रोसेस के लिए किसी कंटेंट को रीड कर रहा होता है और जहाँ लिमिटेड टाइम होता है और कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए इसी टेक्निक को बनाया है ताकि जो है विद इन गिवन टाइम इस प्रोसेस से गुजरा जाए और इसमें क्वालिफिकेशन भी ली जा सके. स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो है जैसा कि मैंने बताया, दिस इज अ टू वर्ड कॉम्बिनेशन. स्किमिंग की डेफिनेशन अलग है, स्कैनिंग की डेफिनेशन अलग है. इसमें हम स्किमिंग में हम जो है की वर्ड्स को डिस्कस करते हैं या उस पर अपना फोकस रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास एक लिमिटेड सा टाइम होता है, हमें एक स्टोरी इवन दे दी जाती है कि यू हैव द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टोरी इन दिस टाइम फ्रेम. उस लिमिटेड से टाइम में आपने स्टोरी को कंप्लीट करना है, तो आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहे होते हैं. जो बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती उसको हम ज्यादा साउंड नहीं करते, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते, और जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसको हम क्लियरली रीड कर रहे होते हैं, उसको टाइम दे रहे होते हैं, उस पर ज्यादा हमारा फोकस होता है. So in the skimming portion you would be highlighting your keywords, कि आप अपने keywords को highlight कर रहे होंगे और उसी पे जो है ना आपका main focus होगा. After that you can apply scanning. Scanning का मतलब होता है कि जो आपने information keywords की फॉर्म में इकट्ठी की, जो आपके माइंड में कीवर्ड स्टोर किए आपने, उससे आपने एक सेंट्रल आइडिया जनरेट करना है. सो दैट वुड बी द स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जिसका मतलब हुआ कि आपने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उसमें से जल्दी जल्दी उसको रीड करते हुए, जल्दी जल्दी रीड करने से मुराद ये है कि आपने मेन वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया और एक सेंट्रल आइडिया जनरेट कर दिया. सो दैट वुड बी मैनेजेबल इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड. जितना आपको टाइम मिलता है, आपको एकेडमिक या जनरल आइल्स में जितना टाइम मिलता है, जो कि बहुत थोड़ा सा होता है, यहाँ आपको ये जो है फास्टेस्ट रीडिंग टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप गिवन टाइम में अपना पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर सके. आफ्टर दैट यू वुड बी फेसिंग मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस. आपको नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं जिसको जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे. और जो है आई वुड रिकमेंड दैट कि जितने भी आपकी रीडिंग के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उनको सॉल्व करने का अलग अलग एक प्रोसीजर होता है. आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको जुगाड़ से सिखा रहे होते हैं, जो आपको ये बता रहे होते हैं 7 बैंड्स इन 20 मिनट्स, 7 वर्ड 7 बैंड्स. तो इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको ये भी बता देंगे कि एक ही टेक्निक को अप्लाई करते हुए आप अपने सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सारी टाइप्स को मैनेज कर सकते हैं, बट इट इज इंटायरली डिफिकल्ट. आई वुड से it is impossible.
कि आप एक ही टेक्निक को अप्लाई करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक ही अप्रोच के साथ उसको सॉल्व कर ले। इवन के जो आपकी टेक्निक है स्किमिंग एंड स्कैनिंग, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने अप्लाई करना है। आपकी जो टोटल पैसेज की अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आपने स्किमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक को अप्लाई करना है। उसके बाद आपकी अप्रोच जो है, आपकी टेक्निक्स जो हैं वो एज पर योर क्वेश्चन टाइप अप्लाई की जाएगी। वो हम सारी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं, जितनी भी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और वन बाय वन उनको सीखने की कोशिश करेंगे विद अ डिफरेंट अप्रोच कि इस टाइप के लिए हम किस अप्रोच के साथ बढ़ेंगे ताकि हम थोड़े से टाइम में इसको अच्छे से सॉल्व कर सके, ताकि आपको एक बैंड स्कोर भी, एक रीजनेबल बैंड स्कोर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।